साई राम, प्यारे साई भक्तों। श्री साई बाबा सब जगह है, पर बिना याद किए वे काम नहीं आते। इसलिए सब जगह श्री साई बाबा को आप देखो और उनको याद करो कि यह नात मैं आपको भूलूं नहीं। आज का यह श्री साई बाबा का संदेश आपको श्री साई ने भेजे है, इसलिए आज का यह दैवी संदेश भूलकर भी आप नज़रअंदाज करिएगा मत। आज का यह संदेश सुनने के बाद आपके जीवन के सारे दुख खत्म होते हुए तुम देखोगे और तुम्हारे जीवन में बड़ी खुशखबरी भी आते हुए देखोगे। इसीलिए आज का यह श्री साई संदेश दिल से अगर तुम्हें अच्छा लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री साई बाबा के लिए प्रेम जरूर व्यक्त करें। श्री साई आज आपसे संवाद साध रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे प्रिय भक्त, तुम पूछते हो कि साई आखिर क्यों मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है। मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं तो अच्छे कर्म करता हूँ, फिर इतना दुख क्यों मुझे मिल रहा है। मुझे पता है मेरे प्रिय भक्त, तुम थक गए हो। तुम्हारा मन अब कहता है बस अब और नहीं। तुम बहुत जूझे हो, बहुत टूटे हो। कभी अपनों ने छोड़ा तो कभी सपनों ने, कभी अपनों ने ताना मारा तो कभी जीवन ने परीक्षा ली है तुम्हारी। ऐसा लग रहा है जैसे सब खत्म हो गया है, पर साई कह रहे हैं अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि तुम समक्ष हो और जहाँ पर भी साहस है वहाँ आशा है। तुम्हारी साहस से तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आंखों में बसी पीड़ा, यह सब गवाही है कि तुम सच्चे मन से श्री साई की शरण में आने के लिए तैयार हो। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अभी बुझा नहीं है, वो केवल धुंध से ढका हुआ है। निराशा की धुंध, दुख की धुंध, असफलताओं की परतें में जानता हूँ तुम्हारे मन की गहराइयाँ। तुम्हारी खामोशी का अर्थ, तुम्हारी टूटी हुई प्रार्थनाओं की आवाज़ सुनो मेरे प्रिय भक्त। जब तुम हार जाते हो तब मैं तुम्हें थामता हूँ। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी अंजिल में समेट लेता हूँ। जब कोई तुम्हारे पास नहीं होता तब भी मैं पास होता हूँ। सदा से चुपचाप तुम्हारे भीतर तुम्हारी हार भी मेरी है, तुम्हारी पीड़ा भी मेरी है। जब तुम हार जाते हो या हार मानते हो तो वह मेरी हार का हिस्सा होता है। कभी कभी मैं तुम्हें उस अंधेरे में भेजता हूँ जहाँ तुम रोते हो, ताकि तुम श्री साई को अंतरात्मा से प्रेम से पुकारो। मैं तुम्हारी पुकार सुनते ही मैं वहाँ आ जाता हूँ मेरे प्रिय भक्त। अब छोड़ दो वह सब जो तुम्हें तोड़ रहा है, छोड़ दो वह अपराध बोध जो तुम्हें कहता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, छोड़ दो वो अपेक्षाएं जो तुम्हें जंजीरों में बांधती है, छोड़ दो वो डर जो तुम्हें जीने नहीं दे रही। प्रभु शरण में समर्पण कर दो सब कुछ, अपने आंसू, अपनी थकान, अपना क्रोध, अपना मोह, अपने टूटे हुए सपने सब श्री साई के चरणों में समर्पित कर दो। आज जो यह संदेश तुम्हारे सामने आ चुका है, इसे पूरा समय देकर आप जरूर सुने। आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। मित्रों, नकली करते करते वह असली हो जाता है, इसलिए आप जैसे हो वैसे ही प्रार्थना करना शुरू कर दो। रात दिन कहते रहिए, हे साईनाथ, हे नाथ, पुकारना शुरू कर दो तो कभी हृदय से प्रार्थना निकलेगी और खट प्रकाश हो जाएगा। आपको महान आनंद मिल जाएगा। जैसे बुखार उतरने पर शरीर हल्का हो जाता है, ऐसे आप हल्के हो जाओगे। और मित्रों, अगर कोई खराब चिंतन आ जाए तो सावधान हो जाइए कि यदि तुम इस समय मृत्यु हो जाओ अर्थात जाए तो क्या गति होगी। अगर सब समय प्रभु का स्मरण होता रहे तो मृत्यु कभी भी आ जाए कोई चिंता नहीं। मित्रों, दुखदायी परिस्थिति श्री साई के विधान से तुम्हारे कल्याण के लिए आती है, अंत उसको मिटाने की चेष्टा कभी तुम करो मत। अर्थात शांतिपूर्वक यह लेना चाहिए
क्योंकि जीवन में जो कुछ भी होते रहता है वो तो श्री साईं बाबा के मन के अनुसार ही हमारे जीवन में होते रहता है। इसीलिए तुम्हें भी उन पर विश्वास करना चाहिए। आपका जो इष्ट है, जिस पर आपका श्रद्धा विश्वास है, प्रेम है, पहले तुम उनको दृढ़ता से पकड़ कर चलो, फिर अंत में स्वतः यह बात समझ में आ जाएगी कि सब एक ही है, कोई फर्क यहाँ पर जरा सा भी नहीं है। इसलिए सबका मालिक एक। ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, प्रार्थना भी शरीर से होती है, पर यह उपासना है। प्रार्थना का संबंध साक्षात श्री साई के साथ है। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, यह बहुत बढ़िया प्रार्थना है। यह करण अर्थात निरपेक्ष है, क्योंकि यह स्वयं की पुकार है। इसमें मन की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत स्वयं की यह मुख्यता है। और मित्रों, सत्संग से अमूल्य बातें मिलती है और श्री साई के नाम जप तथा प्रार्थना से उन बातों को धारण करने की शक्ति आती है। अंत अर्थात सत्संग और नाम जप दोनों तुम्हें हर समय करना चाहिए। इसी क्षण जीवन सुधर सकता है। बिगड़ी जन्म अनेक को सुधारे अभई आजू, होई राम को नाम जपू, तुलसी ताजू कुसुमाजू। इसका भावार्थ है, बुरे विचार त्याग कर आप श्री राम का बना जा और उनके नाम का जप कर। ऐसा करने से तेरे अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति अभी तुरंत सुधार सकती है। बाकी नींद के बिना रहा नहीं जाता। यह सिद्धा अर्थात सिद्ध करता है कि संसार आपका साथी यहाँ पर कभी भी अर्थात कदापि नहीं है। आपके पास दो कीमती चीजें हैं, समय और संबंध। समय को भगवान में लगाओ और संबंध भगवान से जोड़ो। जब तक आपने में राग दोष है तब तक तत्वबोध नहीं हुआ है, केवल बातें ही आपने यहाँ पर सीखी है। इसलिए प्रथम तुम तुम्हारे अंदर का राग निकालो। श्री साईं बाबा की कृपा से जल्द ही आपके जीवन में कुछ ऐसे होने वाला है, अर्थात वह देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। मित्रों, संसार अर्थात संसार के भोग पदार्थों का संग्रह, मान बढ़ाई, आराम आदि जो अच्छे दिखते हैं, उनमें जो महत्व, बुद्धि या आकर्षण है, बस यही मनुष्य को नरकों की तरफ ले निश्चिंत जाने वाला है। विद्या प्राप्त करने का सबसे बढ़िया उपाय है गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनकी प्रसन्नता लेना। उनकी प्रसन्नता से जो विद्या आती है वह अपने उद्योग से कभी भी तुम्हें आ सकती नहीं। और मन अर्थात लगे चाहे न लगे, नाम जप को कभी न छोड़ो। नाम में इतनी शक्ति है कि मन भी आपका लगा देना। और घर से चलो तो एक कदम अर्थात भगवान के लिए चलो तो वह भजन हो गया। साधक को सत्य तत्व का अनुयायी होना चाहिए। किसी व्यक्ति, समूह अर्थात संप्रदाय आदि का अनुयायी कदापि नहीं। मित्रों, प्रथम समझिए, काम क्रोध आदि दोष कैसे दूर हो और भगवान में प्रेम कैसे हो। ये दोनों बातें मैं आज तुम्हें कहता हूँ। जिसके होने का दुख हो जाए वह दूर हो जाएगा, और जिसके न होने का दुख हो वह धोने लग जाएगा। यह मेरी देखी हुई बात है, यह मेरा अनुभव है। इसलिए जीवन में अगर तुम्हें हर स्थिति में आनंदी रहना है तो प्रथम मात्र तुम्हें श्री साई पर विश्वास करना है। जो अभी हमारे जीवन में हो रहा है वो तो श्री साई बाबा की इच्छा से ही हो रहा है। यही प्रथम तुम खुद को कहो। हर सुबह एक नई उम्मीद है। जो हासिल करना चाहते हो उसे पूरे करने का। मित्रों, जहाँ मन हो वहाँ रहो, जैसे मन हो वैसे रहो। बस इतना ही ध्यान रहे, जैसे भी रहो लेकिन अपने श्री साई बाबा का रहो। बस यही तुम्हें समझना चाहिए। श्री साई कहते हैं, रिश्ता चाहे जो भी हो, विचारों का मिलन ही हर रिश्ते का सूत्रधार होता है। और सबसे बड़ी वापसी खुद को फिर से खुश करना है। मित्रों, यही दुनिया है। किसी के साथ हम वक्त को भूल जाते हैं, कोई वक्त के साथ हमें भूल जाता है। जीवन में सिर्फ उन लोगों को चुनो जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रथम मात्र अच्छे हैं। चुनौतियां ही मनुष्य को साहसी बनाती है। इसलिए उठो और मेहनत करो। सोचने से निराशा हासिल होता है और मेहनत करने से
सफलता प्राप्त होती है। दिखाने से बेहतर है छुपा कर रखो। दर्द, गुस्सा, प्यार, रिश्ता और जज्बात। मित्रों, प्रथम आपको समझना होगा, अर्थात अंदाजे से ना नापिए किसी इंसान की हस्ती को। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं, यही तुम्हें प्रथम समझना है। और सुबह सबसे पहले उठकर आपको दुआ भेजिए। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए, हर सुबह उठने के बाद आपको श्री साईं बाबा की भक्ति करना शुरू करना चाहिए, अर्थात उनका आपको नाम जप करना चाहिए। ईश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं, पहला भरोसा बनाइए। मित्रों, मान गए जिंदगी तेरी आजमाइशों ने हमें बेहतर से बेहतर निश्चिंत ही बना दिया। आनंद बहुत 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 महंगा था और आश्चर्य इसे वही खरीद पाए जिनके पास कुछ भी नहीं था। मित्रों, प्रथम समझिए, उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जीवन का कोई भी अंधेरा अर्थात हिस्सा रोशन किया कर सकता है। और जीवन में हमेशा सरल होना, यह भी एक प्रकार साधारण होना नहीं है। मित्रों, प्रथम समझिए, जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर क्या अर्थात हारना है यह जानने वाला भी सिकंदर होता है। और जिस समय तुम्हारा मन दूसरों के लिए शुभ सोचना प्रारंभ कर देता है, शांति उसी से अर्थात तुम्हारे जीवन में प्रविष्ट हो जाती है। प्रथम धैर्य और आत्मसम्मान की एक सीमा होती है, लेकिन आशा की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए कभी भी किसी से आशा रखिए मत। जिंदगी महंगी नहीं होती, जिंदगी जीने के तरीके यहाँ पर प्रथम महंगे होते हैं। श्री साईं बाबा हमें हर समय कहते हैं, डरता है क्यों, डरने से होता है क्या। रख तो अपने खुद पर विश्वास, फिर देख बंदे तेरे जीवन में होता है क्या। मित्रों, शुरू कहीं से भी हो, बातें खत्म मुस्कुराहटों से ही अर्थात होना चाहिए। गलती हो जाए तो उसे स्वीकारना सीखो। आपका स्वीकारना ही आपको दूसरों की नजरों में श्रमा का अधिकारी बना देगा। भूल होना प्रकृति है, मान लेना यह हमारी संस्कृति है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार भी हमें करना जरूरी है कि सबको सब कभी कुछ मिल नहीं सकता। लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसीलिए आप में संस्कार है। मन भर के जियो, मन में भर के कभी जियो मत। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो मित्र, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं, इसलिए कभी भी ज्यादा सोचो मत। अगर आपको मंजिल प्राप्त करना है तो आपके पैर के नीचे ही रास्ता है, अर्थात देखते चलो, जिंदगी में जरूर सफलता प्राप्त हो जाएगी। हृदय से जो दिया जा सकता है वो तो हाथ से कभी दिया जा सकता नहीं, और मन से जो कहा जा सकता है वो तो कभी शब्द से नहीं। संगत का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार लोगों के संपर्क से आते हैं। बिजी रहकर पता चला आधी प्रॉब्लम तो फ्री रहने से थी। प्रथम समझिए, जितना ज्यादा तुम तुम्हारे मन को अर्थात फ्री रखोगे, एक खाली मन रखोगे, उतना तुम्हारा मन तुम्हारे मन में कुछ भी बातें याद करता जाएगा। इसलिए हमेशा खुद को बिजी रखो। बाकी कोशिश होनी चाहिए कि हम सदा ही समाधान का हिस्सा बने, समस्या का कभी भी नहीं। अच्छे इरादों से की गई मेहनत कभी भी बेकार यहाँ पर जाती नहीं। क्या खूब सफर है ये जिंदगी, हर रोज वही सुबह और वही शाम, फिर भी हर रोज का सवेरा हमें नया लगता है। मित्रों, हर चीज मन के मुताबिक यहाँ पर होती नहीं, इसलिए सुरक्षा के बजाय संतुष्टि खोजे, जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। और दूसरों को खुश देखने की भावना रखने वाले व्यक्ति के समान संतुष्ट कोई और नहीं है। समस्याओं का सामना करना ही सच्ची तुम्हारी प्रगति का मार्ग है। मित्रों, अहंकार ना पालिए। वक्त के समंदर में कई सुरमा यहाँ पर डूब गए। आपका सरल स्वभाव आपकी कमजोरी नहीं, आपके संस्कारों को दर्शाता है। और कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते यहाँ पर ठह गए। बनावट, सजावट और दिखावट, इन्हीं तीनों अर्थात तीन चीजें
अर्थात चीजों के कारण आई है लोगों में गिरावट। जिंदगी के खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाइए, रोज कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाइए। मित्रों, अच्छा लगता है मुझे उन लोगों को प्रभात का वंदन करना जो सामने ना होते हुए भी मेरे हृदय के पास निश्चिंत ही रहते हैं। जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं ना, उस समय भी समय गुजर रहा होता है। कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी का, लेकिन जब बरसता है सारे ब्रह्मांड को रंगीन बना देता है। मित्रों, क्या खूब सफर है ये जिंदगी। यहाँ पर हर चीज हमारे मन के मुताबिक कभी होती नहीं। कभी आते हैं हमारे जीवन में दुख इतने जिसकी हम कभी कल्पना कर सकते नहीं। साई भक्तों, यह श्री साई संदेश अगर आपने भी इतना समय देकर आज सुना होगा, तो प्रथम मैं तुम्हें कहता हूँ आज के इस संदेश को कुछ और समय देकर आप आगे जरूर सुनिए। एक बात तुम्हें समझ कर रखना है, खुशी देखकर दूसरों के आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। समय बह रहा है, सुनता किसी की नहीं है, लेकिन अंधा नहीं है, देखता मात्र सबका है, अर्थात सबको है। कल्पनाएं लिखना और जितना आसान होता है भावनाएं लिखना उतना ही यहाँ पर मुश्किल है। जिस एहसास को शब्द न मिले उससे खूबसूरत कोई यहाँ पर एहसास नहीं। मित्रों, आपका हृदय दुखों से मुक्त हो, आपका मन चिंताओं से मुक्त हो, प्रसन्नता से भरा जीवन हो, रोग मुक्त शरीर हो, आपका हर पल शुभ सुंदर सुखद यो खुशियों से भरा हो। यही में श्री साई से यही प्रार्थना है मेरी। और प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना यही प्रथम अति आवश्यक है। कर्म कर जिक्र न कर, शुक्र कर फिक्र न कर, यही है जिंदगी की कुछ सच्चाइयाँ। जिंदगी तभी सफल मानी जाती है जब खुद का परिचय खुद देना न पड़े। साई भक्तों, नकारात्मकता हटाने अर्थात हटाते ही कार्य क्षमता दोगुनी हो जाती है। इसलिए आपके मन की नकारात्मकता को हटा लीजिए। बाकी नीचे गिरना सदैव पतन नहीं होता, नदी पर्वतों से गिरकर सागर बन जाता है। हमारे पास क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हमारे साथ कौन है यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिंदगी मशहूर नहीं भरपूर होनी चाहिए। मित्रों, ये उगता हुआ सूरज आपको वो खुशी दे जो आपका दिल से अर्थात चाहता है। प्रथम आपको समझना चाहिए जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर क्या कर अर्थात हारना है यह जानने वाला भी सिकंदर होता है। अच्छे विचार और अच्छे भाव मन को हमेशा अच्छा अर्थात हल्का कर देते हैं। शांत सुखद एवं सुनहरे दिन की मंगल कामनाओं के साथ प्रातःकालीन नमन। मित्रों, प्रथम आपको समझना है जीवन अर्थात वे जीने के कला जानते हैं और अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं, वही जीवन अच्छी तरह से जीना जानते हैं। जब विचार प्रार्थना और इरादा सब पॉजिटिव हो तो जिंदगी अपने आप पॉजिटिव हो जाती है। पानी जैसे ही वो दौड़ता है उसे एक रास्ता मिल जाता है। इसी प्रकार जो प्रयास हमेशा करता है उसे श्री साई अर्थात उसके लिए सफलता का मार्ग स्पष्ट कर देते हैं। खुद से बोलिए, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। मित्रों, हर समय अर्थात हर सुबह हर दिन आपको यह बातें तो कहना ही चाहिए। बाकी सुख शांति मंगल कामना यही आपके जीवन में रहे। बाकी मित्रों, हमेशा आपको समझना है खोई हुई चीज अक्सर खूबसूरत हमें लगती है, जैसे वक्त और बचपन, यह निश्चिंत हमें खूबसूरत लगता है। एक प्रथम आपको समझना है ईश्वर ने अगर आपको आज दुख दिए है तो वो दुख भी आपको किसी न किसी कारण की वजह से दिए है। इसलिए अगर आप अभी भी चिंतित है तो मात्र आपको यह चिंता छोड़ देना चाहिए। चादर से पैर तभी बाहर आते हैं जब अर्थात उसूलों से बड़े ख्वाब हमारे हो जाते हैं। हर पल का आनंद ले अर्थात खुशियाँ कभी इंतजार यहाँ पर करती नहीं। जिंदगी से क्या गिला कीजिए, मंजिल तो मौत है, सफर के मजे लीजिए।
मित्रों, न कोई बड़ा है और ना कोई यहाँ पर छोटा है। हर कोई अपने आप में बेमिसाल है। आप है और मैं हूँ। अर्थात समझिए, ईश्वर ने जो कुछ भी आपको अभी दिया है वो तो आगे वाली इंसान से अलग दिया है। अर्थात सारे इंसानों को अलग अलग ईश्वर ने बनाया हुआ है। इसलिए खुद की तुलना कभी दूसरों से आप करिएगा मत। अच्छाई जब तक अंदर है, बाहर कुछ भी बुरा नहीं होता। मित्रों, पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना ही है जिंदगी का सफर। सूर्य की किरण अच्छी तरह से तुम्हें जीवन जीना सिखा सकती है। इसलिए प्रतिदिन की गई छोटी सी कोशिश एक दिन बड़ा परिणाम लाती है। मित्रों, किसी के दिल में जगह बना लेना जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि यही जगह है जहाँ पैसों से घर कभी नहीं बनते। प्रथम तन बिगाड़ने वाले भोजन से, मन बिगाड़ने वाले विचारों से और मनोदशा बिगाड़ने वाले इंसान से सदैव हमें दूर रहना चाहिए। हर परिस्थिति में उम्मीद का दामन थामन रहे। युग युगांतर से जीवन का यही विधान है। जिंदगी ही समस्या है और जिंदगी ही यहाँ पर निदान है। मित्रों नमस्कार। हमेशा मुस्कुराया करो। हो सकता है आपकी मुस्कुराहट किसी के खुशी की दवा हो। मित्रों, जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर होता नहीं। मिट्टी के दीपक सा है ये जीवन, तेल खत्म खेल खत्म। मित्रों, प्रथम समझिए, दोस्त कभी खास लोगों से नहीं होती, अर्थात जिनसे हो जाती है वही लोग जिंदगी में खास मात्र बन जाते हैं। श्री साई कहते हैं, कृपा और शांति का शुभ आशीष प्रतिदिन आपके साथ रहे। मित्रों, सदैव ईश्वर की शक्तियाँ, ईश्वर के आशीर्वाद आपके साथ रहे और आपका जीवन आनंदमय हो जाए। सदा जीवन और शांत मन दोनों जिगरी दोस्त हैं। मित्रों, प्रथम समझिए, अपेक्षाएं जहाँ खत्म होती है ना, सुकून आपके जीवन में वहीं से शुरू हो जाता है। लोग और वक्त आपको जिंदगी में किताबों से कहीं अधिक सबक सिखाते हैं। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए, यही आपकी उपस्थिति की बड़ी सार्थकता है। और चित्र प्रथम समझिए, संयम एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। दर्पण से मुख और संसार में सुख होता नहीं है, बस हमें वह दिखता है। मित्रों, स्कूल छूट जाते हैं साहब, पर परीक्षा जीवन में कभी खत्म हो जाती नहीं। इसलिए जीवन के इस दौर में कभी भी ज्यादा चिंता करिए मत। बस जो अभी आपके साथ हो रहा है उसे आप अच्छे दिल से स्वीकार करो। प्रथम हमें समझना चाहिए, जीवन में हमें जो कुछ भी मिलता है वो मात्र हमें अच्छा ही मिलता है। इसलिए अगर आप अभी भी चिंता कर रहे हैं, काळजी कर रहे हैं, तो वही चिंता आपको मात्र छोड़ देना चाहिए। श्री साई कहते हैं, बंदे डर मत, क्योंकि जल्द ही तेरे जीवन में आनंद आएगा। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने के भी। दोस्त ही फिरिश्त अर्थात फरिश्ते हैं, बाकी सब तो यहाँ पर निश्चिंत रिश्ते हैं। मित्रों, प्रथम समझिए, जीवन में आपने क्या खोया, क्या आपके पास आया, यह कभी सोचिए मत। बस जो आपको ईश्वर ने दिया वही आपके लिए अच्छा है। निश्चिंत मित्रों, प्रथम समझिए, आपके जीवन में जो कुछ भी होते रहता है वह मात्र अच्छा ही होते रहता है। भाग्य कोई लिखा, अर्थात भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज सोए ही लिखना पड़ता है। मित्रों, प्रथम निश्चिंत है, आपके जीवन में जो कुछ भी होते रहता है वह अच्छाई के लिए ही होते रहता है। और समस्या जब अपनों से हो तो समाधान ढूंढना चाहिए, न्याय नहीं, क्योंकि न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। जो आधा है जरूरी नहीं वो अधूरा है, और जो काफी है वो जरूरी नहीं वो एक प्रकार पूरा है। मित्रों, आपका दिन अगर आपको शुभ और मंगलमय करना है तो प्रथम आपको किसी का शुभ करना होगा। जहाँ भावना की कदर होती है ना, वहाँ मन अपने आप झुक जाता है, भले उस रिश्ते का कोई नाम ना हो। जीवन में सारा खेल बस विचारों का है। विचार अच्छे रखिए, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा निश्चिंत ही हो जाएगा। मित्रों, प्रथम आपको समझना होगा, जीवन में निश्चिंत अगर आपको आनंदी रहना है तो
प्रथम आपको खुद पर विश्वास रखना होगा और सदैव ऐसे ही श्री साईं बाबा के संदेश आपको अच्छे दिल से सुनना होगा। किसी के जीवन में कब क्या घटित हो जाए यह तो श्री साईं के अलावा किसी को कुछ भी पता नहीं होता। इसीलिए अपने हृदय में सबके लिए सदैव कुशलता की आप कामना रखिए। मित्रों, प्रथम समझिए आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह तो ईश्वर के एक प्रकार की योजना है, श्री साईं बाबा की योजना है। प्रथम आपको समझना चाहिए जिंदगी में जो कुछ होते रहता है वो बेहतरीन ही होते रहता है। इंसान को उसके बेवकूफ़ी नहीं बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा उसकी चालाकी अर्थात लिए डूबती है। जटिलता का अगर वक्त रहते समाधान नहीं किया जाए तो फिर ये अर्थात शीतलता और अनंत कुटिलता में बदल जाती है। मित्रों, प्रथम समझिए जिंदगी के इस दौर में दुख भी बहुत है, संकट भी बहुत है, सब कुछ यहाँ पर बहुत है, लेकिन हो विश्वास खुद पर तो जिंदगी यहाँ पर बहुत हसीन है। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर अर्थात उनका दिल अच्छी तरह से जीत लेता है। हमारा लाइफ अर्थात हमारी सोच पर डिपेंड करती है। मान लिया तो मस्त है, वरना यहाँ पर सदैव कष्ट ही कष्ट है। मित्रों, हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। ऐसी हर अर्थात इंसान आपको जीवन में आनंद दे, यही कुछ जीवन में बात नहीं। हर व्यक्ति आपके जीवन में कुछ ना कुछ करने के लिए आता है। प्रथम आपको समझना चाहिए जिंदगी के इस सफ़र में जो होता है वो बेहतरीन ही होता है। वो पल कभी ख़त्म ना हो जिसमें आप खुश रहते हो। मित्रों, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, रिश्ता का कोई अर्थात रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। इंसान तो मिल जाते हैं हमें हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल यहाँ पर नहीं होता। फिर से लौटना चाहता हूँ उस दौर में जहाँ जिंदगी आनंदमय थी। मित्रों, प्रथम आपको समझना है मैं हूँ ना आपको द्वारा कहे गए अर्थात प्रथम समझिए आपके द्वारा कहे गए ये 3 शब्द किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकता है। मित्रों, निश्चिंत ही जीवन में आनंददायी आपका जीवन हो जाएगा। सिर्फ श्री साईं बाबा पर आप विश्वास रखिए। अरे साईं भक्तों, एक बात आपको समझना चाहिए, जिंदगी के इस दौर में अगर आपको आनंददायी निश्चिंत रहना है तो प्रथम आपको हर व्यक्ति को आनंद देना चाहिए। बड़े हैं तो आदर्श बनिए। प्रथम मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है जहाँ सुख में हंसी मजाक से संकट तक साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यदि संतुष्ट और प्रसन्न रहना चाहते हैं तो श्रेय लेने की इच्छा का अर्थात इच्छा का त्याग करें। मित्रों, प्रथम आपको निश्चिंत ही समझना चाहिए आपके जीवन में पर आपको भी आनंद प्राप्त करना हो तो प्रथम आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। जब विचार, प्रार्थना और ज़्यादा अर्थात इरादा सब पॉजिटिव हो तो जिंदगी अपने आप पॉजिटिव हो जाती है। जिंदगी का सफ़र भी अजीब है, बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज़ के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। मित्रों, समझिए इस बारिश में यह दुआ है हमारी कि जीवन में सदैव आनंद की बारिश आए तुम्हारी। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लोगों ने सोचने में ही गुजार दी। थोड़ा सब्र रखो, इम्तिहान जारी है। वक्त तो खुद कहेगा चलो अब मात्र तेरी बारी है। जीवन किसी से बंधा नहीं है, बंदी होती है भावनाएं, आशाएं और उम्मीदें, भरोसा। मित्रों, मिलते रहिए हालचाल, हर किसी का पूछते रहिए। ना जाने कब कोई एक याद बनकर रह जाएगा। यही आपको जीवन में समझना चाहिए। इंसान एक खिलौने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई उसके साथ दिल से खेलता है तो कोई उसके दिमाग से खेलता है। कुछ रिश्ते परिभाषाओं में कैद नहीं होते पर बहुत ही अनमोल होते हैं। मित्रों, यही तो दुनिया है। किसी के साथ हम वक्तों को भूल जाते हैं, कोई वक्त के साथ हमें भूल जाता है। यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाती है।
हर लाजवाब बात जो एक पेड़ ने कही। हर रोज गिरते हैं पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से बदलते नहीं रिश्ते मेरे। मित्रों समझिए, जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहते हैं, तो कोई थोड़े में ही खुश रहना सीख जाते हैं। जिंदगी के सफर में एक बात आपको समझना चाहिए, निश्चिंत ही जीवन में जो जो आपके होते रहता है वो आपके लिए निश्चिंत ही आनंददायी है। मित्रों, प्रथम आपको अगर आनंदमय जीवन जीना है तो प्रथम आपको अच्छी तरह से उत्तम कर्म करना होगा। सब भाषाएं आदमी की है, परमात्मा की भाषा तो सिर्फ प्रेम की है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है उसका जुबान, और दूसरी चीज है उसका पैसा। दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, बस वह हमें दिखता है। नेतृत्व का उद्देश्य लोगों को सही रास्ता बताता है, हुकूमत अर्थात करना नहीं। मित्रों, एक बात आपको समझना चाहिए, कहिए, हे प्रभु सबका ख्याल रखना, सबको सबके जीवन में वह सब देना जिसके लिए वह सबसे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। यही आपको ईश्वर के चरणों में सदैव कहना चाहिए। जिंदगी के इस सफर में कभी ज्यादा चिंता आप करिएगा मत, क्योंकि जो भी यहाँ पर होते रहता है वह तो हमारे अच्छाई के लिए ही होता है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान का होना जरूरी है, अर्थात चरण मंदिर तक पहुंचाते हैं और आचरण आपको ईश्वर तक पहुंचाते हैं। बहुत तेज दिमाग चाहिए गलतियां निकालने के लिए, लेकिन एक सुंदर दिल होना चाहिए गलतियां कबूल करने के लिए। मित्रों, इस सृष्टि में ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो मन की शांति से बड़ी हो। इसलिए प्रथम आपको समझना चाहिए, जीवन में जो कुछ भी निश्चिंत ही होते रहता है वो तो अच्छा ही होते रहता है। प्रथम आपको समझना चाहिए, जिंदगी में जो हो रहा है वो तो बेहतरीन ही हो रहा है। इसलिए आप ज़्यादा चिंता कदापि ही करिए मत। साई कहते हैं, किसी को समझ पाओ तो एक पल ही काफ़ी है, और न समझो तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। मित्रों समझिए, किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर कर लो। मित्रों, उम्र गुजर जाती है तराजू की तरह, कभी फर्ज भारी होते हैं, कभी ख्वाहिशें। पुण्य का अर्थ है कुछ ऐसी कमाई जिसे मौत भी आपसे छीन सकती नहीं। मित्रों, मेरा अनुभव, इस युग का नाम कलयुग ऐसे ही नहीं पड़ा। यह लोग अच्छा करने से ज़्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। इसलिए हर इंसान को अच्छी तरह से परखना सीखे। खामोशी हर सवाल का बेहतरीन जवाब है, और मुस्कुराहट हर हालात की बेहतरीन प्रतिक्रिया है। मित्रों समझ लीजिए, बोलने का हक छीना जा सकता है, मगर खामोशी का कभी भी नहीं। जन्म के रिश्ते ईश्वर का प्रसाद जैसे है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते अर्थात आपके बनाई हुई पूंजी है। मित्रों, इसे अर्थात इन्हें बहुत सहज के रखिए। जिंदगी के सफर में कुछ भी हो अगर ना हो, लेकिन अगर आपको भी जीवन में आनंदी में रहकर जीवन जीना है तो प्रथम आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। शांत रहिए। जीवन में कब क्या घटित हो जाए यह तो ईश्वर के अलावा किसी को कभी पता नहीं है। इसीलिए प्रथम आप अपने मन को शांत रखो। जल्द ही आपके जीवन में कुछ ऐसा भी दौर आएगा जिसकी आपने कल्पना छोड़ी थी, उससे बेहतरीन आपका जीवन हो जाएगा। मित्रों, प्रथम समझ लीजिए, अगर जीवन में आनंदमय रहना है तो आनंद किसी को देते चलिए, बिना स्वार्थ और बिना मुलाकात के। प्रतिदिन याद करने वाले भी सौभाग्य से मिलते हैं। और मित्रों, प्रथम समझिए, अगर खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चिंत है। सिर्फ खुद से कभी हारिए मत, खुद को कभी नकारात्मक चीजें बताइए मत, और यह तो कभी भी कहना मत कि मैं कमजोर हूँ, मुझे अर्थात मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं है, मेरे लिए तो सब कुछ असंभव है। प्रथम आपको समझना है, जो इंसान जीवन में नकारात्मक बातें करता है और किसी और की प्रगति पर कुछ ना कुछ बोलते रहता है, प्रथम आप उस इंसान अर्थात उस इंसान के दूर चले जाइए, क्योंकि ईश्वर कहते हैं
अगर आप किसी के प्रगति पर जलते हैं तो मानो आप आपकी प्रगति कभी भी प्राप्त कर सकते नहीं। इसलिए जीवन में प्रगति करने के लिए प्रथम आपको दूसरों की प्रगति स्वीकारना होगा। सिर्फ सूरज के निकलने से सवेरा नहीं होता, विचारों को बदलने से भी एक नया दिन होता है। जो था अच्छा था, जो है बेहतर है, जो मिलेगा वो तो बेहतरीन मिलेगा। हमें यकीन है अपने श्री साईं बाबा पर। जो रोशन हुआ वो अंधेरों से गाली तो खाएगा ही। मित्रों, प्रथम समझिए, किताबें तो यूं ही मशहूर है जनाब, सबक तो जिंदगी हमें यहाँ पर सिखाती है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज क्यों अर्थात अच्छे बीज बाए ताकि फसल अच्छी हो। मित्रों, प्रथम निश्चिंत आपको समझना चाहिए, जिंदगी के सफर में जो करना है वो बेहतरीन करिए। मित्रों, निश्चिंत आपको समझना है, जीवन में जो कुछ भी होता है वो बेहतरीन ही होता है। अगर आपको जीवन में आनंदी रहना है तो प्रथम आप खुद पर विश्वास करो। आपका शांत मन आपके लिए संसार की सबसे बड़ी अर्थात शक्तिशाली औषधि है। मुलाकात चाहे जब भी हो, लेकिन अपनेपन का एहसास हर रोज हमें होना चाहिए। मित्रों, व्यस्त रहने से व्यक्ति के आधे दुख दूर हो जाते हैं। कोई खुशियों की चाह में रोया तो कोई दुखों की पनाह में रोया। अजब सिलसिला है ये जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। मित्रों, सबके पास अर्थात समान आंखें हैं, लेकिन सबके पास समान दृष्टिकोण नहीं। बस यही बात इंसान को इंसान से अलग करती है। खुद का अर्थात माइनस पॉइंट जानना ही अर्थात खुद का माइनस पॉइंट जानना ही जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। समझिए, जीवन में जो कुछ हो रहा है उसको कभी भी उससे रोइए मत, डरिए मत। जिंदगी में जो होता है वो तो बेहतरीन ही होता है, और जो गिरकर संभल जाता है वो अक्सर जिंदगी को समझ जाता है। मित्रों, समझ लीजिए, अगर आप आज दुखों में हैं तो आगे चलकर जीवन में बहुत ज़्यादा सुख आएगा। ये काश वाश का वहम न पालो, जो काम खुशी दे वो आज ही आप कर डालो। मित्रों, वक्त कभी कुछ उधार नहीं रखता। इज्जत, खुशी, नफरत, वफा सब दुगुना कर लौटता है। मित्रों, जिंदगी ही अच्छी है अर्थात जिंदगी हमारी अच्छी है या बुरी है, यह तो हमारा मन प्रथम निश्चिंती से स्वीकार करता है। अगर जीवन में आपको आनंदी रहना है तो प्रथम आप खुद पर विश्वास रखिए। यकीन मानिए, ईश्वर की योजना आपके मन से भी ज़्यादा बेहतरीन है। इसीलिए अगर आप जीवन में अभी भी रो रहे हो, अभी भी चिंता कर रहे हो, तो वह मात्र चिंता आपके लिए गलत है। कुछ लोग मुस्कुराते ही अच्छे लगते हैं जैसे कि आप, इसलिए सदैव आप मुस्कुराते रहिए और श्री साईं बाबा के संदेश जरूर अच्छे मन से सुनते रहिए। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर वही बैठना जहाँ बैठकर अपनेपन का एहसास हो। मित्रों, प्रथम समझिए, हे ईश्वर, आईना साफ किया तो मैं नजर आया, और मैं को साफ किया तो तू मुझे नजर आया। मित्रों, करीबी और गरीबी का सिखाया सबक इंसान को अर्थात अंदर से बदलने को मजबूर कर देता है। प्रथम आपको समझना चाहिए, अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों भी आवश्यक है। अच्छे दिल से कोई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से निश्चिंत ही ईश्वर आपके जीवन में आएंगे, और निश्चिंत ही समझिए अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। यह भी एक प्रकार का इसका प्लस पॉइंट है। जिंदगी की एक बात आपको समझना है, अर्थात समझ लीजिए, जिनके पास इरादे होते हैं ना, उनके पास बहाने कभी भी होते नहीं। इसलिए कुछ ना कुछ अपने इरादे रखिए। अगर बिना इरादे के आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो मानो आप यूं ही जिंदगी जी रहे हो। जिंदगी का आपका महत्व क्या है, जिंदगी में आपको क्या प्राप्त करना है, यह प्रथम आप अच्छे मन से सोचिए। सही लोग अगर साथ हो तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं।
मित्रों, कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की हकीकत तो वक्त निश्चिंत ही बताता है। नियति तय करती है। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मित्रों, प्रथम समझना है, जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास कीजिए। और एक बात तो समझ लीजिए, 2 पल की है यह जिंदगी। जनाब, ज्यादा कुछ चिंता करिए मत। जो मिल रहा है उसे आनंद से स्वीकारिए। ज्यादा चिंता करोगे तो और तुम्हें वह चिंता रुलाएगी। जो आपने अभी तक खोया है उसे बेहतरीन अगर आपको भी जीवन में प्राप्त करना है तो मात्र आपको जीवन में चिंता करना छोड़ देना चाहिए। ईश्वर की शक्तियाँ सदैव आपके साथ है और ईश्वर भी सदैव आपके साथ रहेंगे ही। मित्रों, अगर आप अभी भी ज़्यादा चिंतित है, अर्थात ज़्यादा चिंता अगर आप आज भी कर रहे हैं, तो मानो आपकी यह चिंता आपको निश्चिंत ही जीवन में दुखी कर देंगे। अगर आपको जीवन में सुखी रहना है तो प्रथम मात्र आपको हर किसी को अच्छे मन से सुख देना होगा। श्री साई कहते हैं, बंदे रोना मत, चिंता भी कभी तू करना मत। जो है तेरे जीवन में अभी तेरे पास, बस वही है तेरे लिए बेहतरीन। इसलिए कभी भी तू अपने जीवन में चिंता मात्र करना मत। प्रथम समझिए, जो होता है हमारे जीवन में वो तो हमारे बेहतरीन के लिए ही होता है। इसलिए अगर आप अभी भी चिंतित है, इसीलिए अगर आप अभी भी चिंता कर रहे हैं तो निश्चिंत ही आपकी यही चिंता आपको नष्ट कर देंगे। बेशक ख्वाबों की उड़ान भरिए, मगर रहना जमीन पर ही, ये कभी भूलिए मत। मित्रों, प्रथम समझिए, निश्चिंत ही आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो आपके अच्छाई के लिए हो रहा है। इसलिए आप कभी भी ज़्यादा चिंता करिए मत। प्रथम हमें समझना चाहिए, इंसान के जिंदगी में कुछ भी हो, लेकिन इंसान को हमेशा अच्छा रहना चाहिए। अर्थात समझिए, आप अपने जीवन को जो है अभी आपके पास वही है आपके लिए बेहतरीन। इसलिए अगर आप अभी भी चिंतित है, अर्थात अभी भी अगर आप चिंता कर रहे हैं तो वह मात्र आपकी चिंता निश्चिंत ही व्यर्थ है। इसलिए कभी भी आप चिंता करिए मत और कभी भी आप जीवन में दुखी रहना मत, क्योंकि जिंदगी के इस सफर में जो हमें मिलता है वो मात्र हमें बेहतरीन ही मिलता है। ईश्वर की अर्थात योजनाओं पर सदैव विश्वास रखिए, क्योंकि जो ईश्वर ने आपके लिए तय किया है वह बेशक अच्छा तय किया है। ताकत बढ़ती है जब हम हिम्मत करते हैं, एकता बढ़ती है जब हम अर्थात एकजुट होते हैं, प्यार बढ़ता है जब हम साझा करते हैं और रिश्ते बढ़ते हैं जब हम परवाह करते हैं। खुश रहो, क्योंकि अर्थात दुखी रहकर कौन सा दुख कम हो जाएगा। मित्रों, फूल भले ही सुंदर हो, लेकिन कुछ लोगों के दिल फूलों से भी सुंदर होते हैं। प्रथम समझिए, अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। भावना ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का अर्थात एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों अर्थात आंखों के बीच भी है। मित्रों, श्री कृष्ण ने कहा था, धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। प्रथम समझिए, दौर हवाओं का ही रहता है कायम, अर्थात आधी देर तक चली अर्थात नहीं चला करती। रिश्तों को तोलने का कोई तराजू नहीं होता, सिर्फ परवाह ही अर्थात बताती है कि ख्यालों का पलड़ा कितना भारी है। मित्रों, हमारी आंख अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद के भरोसा करते हैं, और रोज रोज बातों बढ़ती रहेगी, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु मित्र और परिवार तुम्हारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। मित्रों, प्रथम समझिए, श्री साई बाबा कहते हैं, समझ ले बंदे, लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। रिश्ते बरकरार रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाई देखे। मित्रों, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिलेगी,
लेकिन आप जो भी कोशिश कर रहे हैं वही कोशिश आपको आपके जीवन में आनंदमय जरूर कर देंगे। प्रथम समझिए आप अपने जिंदगी को, जो है अभी तुम्हारे जीवन में वही आपके लिए बेहतरीन है। इसलिए कभी भी आप ज़्यादा चिंता करिए मत और कभी भी ज़्यादा रोइए मत। साईं आपकी जिंदगी की राहों को हमेशा सुखों की रोशनी से जगम अर्थात निश्चिंती जगमग रखे। मित्रों, शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। प्रथम समझिए, जिंदगी के इस दौर में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। प्रथम आप आपके विचारों को अच्छे मन से निश्चिंत बदल दीजिए। अगर आपको जीवन में आनंदी रहना है तो प्रथम निश्चिंत आपको जीवन में हमेशा आनंदमय रहकर अच्छे कर्म करना होगा। समझिए, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और हमेशा वो हमारे साथ रहकर हमें जीवन में आनंद अर्थात आनंदमय करते रहते हैं। इसलिए जीवन में कभी ज़्यादा सोचिए मत, बस जो हो रहा है अभी तुम्हारे जीवन में वो मात्र आपके जीवन में बेहतरीन ही हो रहा है। इसलिए अगर आप अभी भी चिंतित थे, चिंता कर रहे हैं, तो निश्चिंत अभी भी हम आपको कह रहे हैं, आप आपकी अर्थात आप अपनी चिंताओं को छोड़िए और हमेशा ईश्वर की भक्ति करने पर नजर रखिए। मित्रों, समझ लीजिए अर्थात समझ लो आप आपकी जिंदगी को भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है। जो भी बोया है वो निकलना तय है। ढूंढने पर ही रास्ते मिलते हैं। मंजिलों की फितरत है, खुद चलकर कभी नहीं आते। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। मित्रों, समझिए, जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख लूटने में कदापि ही नहीं। इसलिए अगर आपको भी जीवन में आनंदमय रहकर जीवन जीना है तो प्रथम मात्र आपको खुद पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखना होगा। श्री साईं कहते हैं, डरना मत, चिंता भी तू तेरे जीवन में कभी भी करना मत। मित्रों, प्रथम आपको समझना है, जिंदगी के इस दौर में कोई तुम्हारे साथ रहे या न रहे, लेकिन जिंदगी में अगर आपको आनंदी रहना है ना, तो प्रथम मात्र आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। समझ लीजिए, आप आपके जीवन को जो अभी आपके पास है वही आपके लिए बेहतरीन है। एक बात हमें समझना चाहिए, जीवन में कुछ भी नामुमकिन होता नहीं, सिर्फ आप आपके विचारों को आनंदी रखो। जैसे आपके विचार रहेंगे वैसा ही यहाँ पर आपका जीवन रहेगा। मित्रों, प्रथम समझिए, इंसान जैसे जैसे जीवन में अर्थात दुखी होते चले जाता है, वैसे वैसे दुख और उसे दुखी कर लेता है। इसलिए अगर आपको भी जीवन में आनंदी रहना है तो प्रथम खुद को सकारात्मक बातें कहते रहिए। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे और हमेशा आपको जीवन में ईश्वर वह सब कुछ दे जिसके लिए आप अभी अर्थात प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, चिंता करना यह तुम्हारे लिए व्यर्थ है। श्री साईं कहते हैं, समझ ले बंदे, जो है तेरे पास वही है तेरे लिए बेहतरीन। इसलिए अगर तू अभी भी चिंता करेगा, इसीलिए अभी भी तू अगर चिंतित रहेगा तो निश्चिंत ही तेरे जीवन में तेरी चिंता बढ़ जाएगी। एक बात तुम्हें हमेशा के लिए समझना चाहिए, जिंदगी के सफर में कोई हमारे साथ अर्थात साथ रहे या न रहे, लेकिन ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। मित्रों, समझिए, एक हाथ मदद का, एक शब्द सहानुभूति का, एक हंसी परोपकार की किसी भी मनोदशा और जीवन को बदल सकती है। जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है ना, तो प्रथम आपको हर व्यक्तियों को आनंद मात्र देना चाहिए। ईश्वर की शक्तियाँ सदैव आपके साथ है और ईश्वर हमेशा आपके जीवन में आपको आनंद देना चाहते हैं। मित्रों, निश्चिंत ही आपको जीवन में समझना चाहिए, कुछ भी हो या ना हो, लेकिन जीवन में हमें अच्छे कर्म हमेशा करना ही चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप आपके जीवन में आनंद रहकर कर्म करते हैं,
वैसा ही आपका जीवन आनंदमय होता जाता है। आपको कितने लोग पहचानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, वो आपको क्यों पहचानते हैं यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों समझ लीजिए, जिंदगी में कई बार तुम्हें संकट आएंगे, कई बार तुम्हें तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे, लेकिन जीवन में कभी भी तुम चिंता मात्र करना मत। जो तुम्हारे जीवन में होते रहता है वह तुम्हारे लिए बेहतरीन ही होते रहता है। इसीलिए अगर आप अभी भी चिंतित है और अगर आप अभी भी चिंता कर रहे हैं तो वह मात्र आपकी चिंता व्यर्थ है। समझ लो आप अपने जीवन को, क्योंकि जो है अभी आपके पास वही है आपके लिए बेहतरीन। मित्रों समझना यही आपके लिए अच्छा है। श्री साई कहते हैं, रुक जा बंदे, समझ ले तू तेरे जीवन को। समझ लो ईश्वर हमेशा आपके जीवन में आपको आनंद ही देना चाहते हैं। मित्रों प्रथम समझिए, ईश्वर अगर आपको कुछ देने के लिए बनाए है, अर्थात ईश्वर अगर आपको कोई चीज देना चाहते हैं तो प्रथम वो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा परीक्षा लेते हैं। इसलिए जीवन में हमें हमेशा एक चीज़ समझना चाहिए, जो हमारे जीवन में होते रहता है वो मात्र हमारे अच्छाई के लिए होते रहता है। इसलिए अगर आप अभी भी चिंतित है तो मात्र आपको तुम्हारी यह चिंता तुम्हें छोड़ देना चाहिए। मित्रों समझ लीजिए, अर्थात भाग्य पुरुषार्थों के पीछे चलता है। जैसे जैसे आप जीवन में अच्छे कर्म करते हैं वैसे वैसे आपका जीवन बदलते अर्थात जाता है। समझ लीजिए आप आपके जीवन को, क्योंकि जो अभी आपके जीवन में आपके पास है वो मात्र आपके लिए निश्चिंत ही बेहतरीन है। और मित्रों समझ लीजिए, मनुष्य किसी भी दुखों को सहन कर सकता है, लेकिन ग्रह क्लेश उसकी आत्मा को निचोड़ देती है। जरूरी नहीं है कि काम से ही इंसान थक जाए, कुछ अर्थात ख्यालों का बोझ भी इंसान को थका देता है। मित्रों आपके जीवन में सदैव आनंद आ जाए और आपके जीवन में सदैव ईश्वर आपको प्रसन्न करे, बस यही मैं ईश्वर के अर्थात चरणों में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मित्रों समझ लेना, आप अपने जीवन को, कुछ भी यहाँ पर आपका नहीं है और कुछ भी यहाँ पर आपका रहेगा नहीं। प्रथम समझिए, जो है अभी आपके पास वो आपके लिए बेहतरीन है। मित्रों समझना, आप अपने जीवन को, अर्थात जीवन में जो कुछ भी होते रहता है वो मात्र हमारे अच्छाई के लिए ही होता है। जरूरी नहीं कि हर वक्त जीवन में संकट आने पर आपका जीवन निश्चिंत दुखों से भर जाए। प्रथम समझ लीजिए, जीवन में जो कुछ होते रहता है वो मात्र बेहतरीन ही होते रहता है। इसलिए अगर आप जीवन में अभी भी चिंता कर रहे हैं तो वह आपकी चिंता अभी मात्र व्यर्थ है। मित्रों जो बुरा करके भी बुरा न लगे तो समझना कि बुराई तुम्हारे चरित्र में निश्चिंत आ गई है और ईश्वर के आशीर्वाद से आपका जीवन जल्द ही आनंदमय बन जाएगा और आपके जीवन में सब कुछ ईश्वर आपको निश्चिंती दे देंगे। मित्रों इसलिए अगर आप जीवन में अभी भी चिंतित है और अभी भी अगर आप निश्चिंत ही चिंता कर रहे हैं तो अभी निश्चिंत आपकी चिंता यह व्यर्थ है। समझ लो आप अपने जीवन को, अर्थात जो है उसमें आनंदी रहो। नाराजगी झूठी होनी चाहिए, फिक्र सच्ची होनी चाहिए। मित्रों आप जीवन में अगर आनंदी रहकर उत्तम कर्म करते हो ना तो निश्चिंत ही आपका जीवन आनंदमय बन जाता है। प्रथम ईश्वर कहते हैं जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया अर्थात हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी भी तुम्हें मिल सकता नहीं। मित्रों समझ लीजिए, अगर आप आपके जीवन में अभी भी चिंतित है, अर्थात अभी भी आप आपके जीवन में चिंता कर रहे हैं तो वह मात्र आपकी चिंता पूर्णत्व व्यर्थ है। समझ लेना, ईश्वर कहते हैं बंदे जो है उसमें आनंदी रहे और कहिए, हे मेरे साईं मेरी दुआओं में असर इतना रहे, मेरे सभी अपनों का दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे। मित्रों कभी भी ज़्यादा सोचिए मत, आपके जीवन में एक बुरा समय
कभी भी आपका जीवन दुखदायी नहीं कर सकता। अगर जीवन में आनंदी रहना है तो प्रथम आपको उत्तम कर्म करना पड़ेगा। बस यही हमें जीवन में एक बात अच्छी तरह से समझना चाहिए, ईश्वर की हमेशा अर्थात आपके पास ईश्वर अर्थात हमेशा आपके पास है और ईश्वर के आशीर्वाद भी हमेशा आपके साथ है। इसलिए आप अभी भी चिंतित है तो मात्र आप अपनी चिंता छोड़िए। मित्रों, जल्दी आपके जीवन में कुछ ऐसे होने वाला है जिसकी आपने कल्पना छोड़ी थी, उससे बेहतरीन आपको आपके जीवन में मिलने वाला है। इसलिए प्रथम समझ कर देखिए, अगर ईश्वर ने दुख दिए हैं तो ईश्वर ही आपको जीवन में सुख भी देंगे। प्यारे साईं भक्तों, समझ लो, अगर जो है आपके पास उसमें अगर आप आनंदी नहीं रहोगे तो निश्चिंत ही आपका जीवन और दुखों से भर जाएगा। अगर आपको जीवन में सदैव उत्तम अगर आप कर्म करोगे तो निश्चिंत ही आपका जीवन आनंददायी हो जाएगा। मित्रों, हम केवल स्वयं को बदलकर सुखी हो सकते हैं। दूसरों को जितना ज़्यादा बदलने की कोशिश करोगे और ज़्यादा तुम्हारा जीवन दुखों से भर जाएगा। देखने में तो ऐसा दिखता है कि समय जा रहा है, पर वास्तव में हमारा शरीर जा रहा है। मित्रों, जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं ना, उनका मरना कभी आसान नहीं होता। यह बात आप आपके मन में अभी ही अच्छी तरह से समझ लो। ईश्वर हमेशा कहते हैं, रुक जा बंदे, जो है तेरे पास उसमें तू अब आनंदी रहे। क्योंकि जिंदगी हमें सब कुछ सिखाती है, लेकिन जो हमारे जीवन में हमारे पास अभी है वही हमारे लिए प्रथम बेहतरीन है। और मित्रों, प्रथम समझिए, अर्थात जंतर मंतर सब झूठ है, मति भ्रमो जग कोय, सारे शब्द जाने बिना कागा हंस ना अर्थात होए। कहने का अर्थ इतना ही है। ईश्वर कहते हैं, किसी और चीज में कभी अर्थात अटको मत। जीवन में अगर आपको सही में सफलता प्राप्त करनी है तो प्रथम आपको जीवन में खुद पर विश्वास रखना होगा। अगर आप दूसरे इंसानों पर भी विश्वास रखते हैं ना, तो वह भी एक प्रकार व्यर्थ ही है। एक बात अभी भी तुम समझे नहीं तो समझ लेना कि जिंदगी में जो कुछ होते रहता है वह हमारे अच्छाई के लिए ही होते रहता है। इसलिए कभी भी निश्चिंत आप जीवन में चिंता करिए मत। प्यारे साईं भक्तों, जल्दी आपके जीवन में वह सब कुछ होने वाला है जिसके लिए आप ईश्वर के चरणों में प्रार्थना की थी। एक बात तुम्हें अच्छी तरह से समझ कर देखना है, जो ईश्वर आपको यहाँ तक लेकर आए हैं अर्थात वह आपको आगे भी लेकर जाएंगे। इसलिए ज़्यादा कुछ चिंता करिए मत। जल्द ही आपके जीवन में वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा जिसके लिए आपने निश्चिंत ही कष्ट किए थे। खुद को खुद ही खुश रखें, यह जिम्मेदारी किसी और को आप कभी भी दीजिए मत। मित्रों, जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना हमें जीना आ गया। और पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी अर्थात डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। समझिए, जख्म खुद बता देंगे कि तीर किसने मारा है। हम कहाँ कहते हैं कि ये काम तुम्हारा है। समझ लीजिए, आप अपने जीवन को जो अभी आपके जीवन में आपके पास है वो मात्र आपके लिए निश्चिंत ही बेहतरीन है। इसलिए अगर आप अभी भी चिंतित है तो यह आपकी चिंता आपको नष्ट कर देंगे। मित्रों, जल्द ही आपका जीवन उस स्थिति पर जाएगा जिसकी आपने अभी तक कल्पना नहीं की थी। उससे भी अच्छा आपको जीवन में जरूर प्राप्त हो जाएगा। एक बात को समझिए, जो है उसमें जो व्यक्ति आनंदी रहता है उसका जीवन और ज़्यादा आनंदमय होता है। इसलिए ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसी में हमें आनंदी रहकर जीवन जीना चाहिए। दूसरों के पास क्या क्या है यह कभी ज़्यादा आप देखिए मत। प्रथम समझिए, ईश्वर की कृपा दृष्टि सदैव ही आपके साथ है और आपके
निश्चिंत ही साथ है। मित्रों, इसलिए अगर आप अभी भी चिंतित है तो वह मात्र आपकी चिंता फेरते हैं। श्री साई कहते हैं, रुक जा बंदे, जल्द ही तेरे जीवन में वह सब कुछ तुझे प्राप्त होने वाला है जिसके लिए अर्थात तूने इतने ज्यादा प्रयास किए थे, उससे भी ज्यादा तेरे जीवन में तुझे प्राप्त होने वाला है। इसलिए अगर अभी भी आप अपने जीवन में चिंता कर रहे हैं तो वह मात्र आपकी चिंता पूर्णत्व व्यर्थ है। मित्रों, समझ कर देखिए, जीवन एक प्रकार हमारा कैसा है, जो है हमारे जीवन में अभी हमारे पास, वह मात्र हमारे लिए बेहतरीन ही है। इसलिए कभी भी आप जीवन में ज़्यादा तक चिंता करिए मत। सिर्फ ईश्वर की अर्थात योजनाओं पर विश्वास रखो। जो हमें ईश्वर ने दिए है वह सब कुछ हमें उत्तम ही दिए है। सिर्फ समझ लेना, ईश्वर की लीला अपरंपार है। श्री शिरडी के साईं बाबा की लीला अपरंपार है। यही दुनिया है। किसी के साथ हम वक्तों को भूल जाते हैं, कोई वक्त के साथ हमें भूल जाता है। मित्रों, सोच हमेशा आप अपनी ऐसे रखो, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूँगा, जो मुझे नहीं आता उसे मैं अच्छे दिल से सीख लूँगा। यदि आप ऐसी सोच रखते हैं ना, तो निश्चिंत ही आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। बस आपको एक ही बात समझकर सहज जीना है, जो है अभी आपके पास, उसमें ही आपको जीवन में आनंदी मात्र भी रहना है। इसलिए आप अपनी चिंता को छोड़ो, आप अपने जीवन में जो भी अभी घटित हो रहा है उस पर ध्यान लगाना छोड़ो। बस जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है उस पर अभी तुम्हारा ध्यान दो। मित्रों, समय पक्ष में हो या विपक्ष में, स्वाभिमान से समझौता हमें कभी भी नहीं होना चाहिए। खुली किताब की तरह थे हम, पर अफसोस अनपढ़ के साथ लग गए। मित्रों, प्रथम आप इसे जीवन में अर्थात समझ कर देखिए। जीवन में सारा खेल बस विचारों का है। विचार अच्छे रहेंगे तो सब अच्छा होगा। इसलिए प्रथम आपको समझना है, अगर जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो आपको मात्र विचार अर्थात योग्य रखने होंगे। इसलिए प्रथम आप अपने विचारों पर लक्ष्य केंद्रित करिए। और जिंदगी में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है आपका अनुभव। जिंदगी में कभी भी ये सोचने मत बैठो कि कौन कब कैसे और कहाँ बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वो तुम्हें क्या सिखा कर गया। जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वो हमदर्द कैसा। सिर्फ एक चाहत होती है अपने के साथ जीने की, वरना पता तो सभी को ही है मरना अकेले ही है। परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा खोज सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। मित्रों, हक वही दिखाना चाहिए, अर्थात जहाँ हमारे शब्द हो वो भावनाओं की कद्र हो। रिश्ता कोई भी हो, झगड़ा होता ही है। झगड़ा करके जो भी रिश्ता ना टूटे, बस वही अपना होता है। खुद को खुद ही खुश रखे, ये जिम्मेदारी किसी और को कभी न दे। मित्रों, जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हरा अर्थात हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। वक्त ही तो है, कल बदल जाएगा। आज तेरा है अर्थात कल मेरा आएगा। इसलिए वक्त पर कभी भी गर्व करिए मत। मित्रों, यह संदेश पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।